हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक अड्डा में। आज एक नई कहानी के साथ मैं आपका अपना दोस्त अधिराज लेकर आया हूँ। एक ऐसे युग पुरुष की कहानी जो प्राचीन काल से कथाओं में गूंज रही है। ये कहानी स्टार्ट होती है आज से हजारों वर्ष पूर्व भव्य नगर मधुमती नदी व आर्यात के घने जंगलों द्वारा घिरा हुआ विजयगढ़ राज्य में बसा एक गांव से, जहां नन्ना युग आचार्य विद्यानंद के संरक्षण में बड़ा हो रहा था। युग हम वेदों एवं सभी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जी गुरुजी, विभिन्न साहित्यिक एवं यौगिक कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते हुए योग तन मन व आत्मा का संयोग है। युग अब एक उज्जवल नवयुवक बन चुका था। तुम्हारा शिक्षक रहकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ युग। तुम्हारी दृढ़ता अनुकरणीय व अचल है, ऐसा गुरुजी ने युग से कहा। युग बहुत ही विनम्र और संवेदनशील था और अपने गुरु के प्रति उसके मन में अपार सादर था। आपका शिष्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है गुरुजी, युग ने ऐसा अपने गुरुजी से कहा। मगर युग के हृदय में अभी भी एक प्रश्न अनुत्तरित था। जब भी उसे थोड़ा एकांत समय मिलता, वह शिव पार्वती मंदिर के दर्शन करता। हे महादेव, क्या मैं कभी भी ये जान पाऊंगा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं? उन्होंने मेरा परित्याग क्यों किया? क्योंकि युग जब गुरुजी को मिला था तो वह बहुत ही अल्पायु अवस्था में था। उसके गुरुजी सदैव उसके प्रश्नों को टाल दिया करते थे। इस कारण युग अभी भी अपने प्रश्नों के उत्तरों की तलाश में था। गुरुजी तो मेरे प्रश्नों को टाल देते हैं, परंतु आपको किसने रोक रखा है महादेव? ऐसा वो महादेव माता पार्वती के मंदिर में अपनी अरदास लेकर पहुंचा और विनम्र प्रार्थना कर रहा था। किंतु उसका जीवन एक पूर्णतः नया मोड़ लेने वाला था। वह नहीं जानता था कि भव्य नगर एवं विजयगढ़ राज्य को पूर्वी क्षेत्र के शैतान राजा शाक्यशुर ने अपनी दुष्ट सेना के बल पर आक्रमण करके तहस नहस कर डाला था। हजारों मृत्युओं को प्राप्त हुए इस भीषण नरसंहार में युग को भी गंभीर रूप से क्षति पहुंची थी। जब उसे होश आया, गुरुजी गुरुजी, आराम करो पुत्र, स्वयं पर बल मत दो। वह एक किसान के पास था। गुरुजी कहाँ हैं मेरे? गांव का क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? शांत हो जाओ पुत्र, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तुम अभी देवपुर में हो और मैं हूँ यहाँ का प्रमुख वैद्य गंगाधर। मेरे गुरुजी विद्यानंद कहाँ हैं? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? वे अब नहीं रहे। ऐसा वैद्य विद्यानंद ने युग से कहा। हे महादेव, आपने मुझे दूसरी बार अनाथ कर दिया। मैं मर क्यों नहीं गया? अब मैं अपने इस एकाकी जीवन का क्या करूँगा? मेरे लिए जीवित रहने का कोई कारण नहीं बचा। मत रो युग, अपने जीवन में हमें जो भी मिले उसे स्वीकार करना पड़ता है। अवश्य ही किसी इतने आत्मीय को खो देना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा, मगर मेरा विश्वास करो, वे जहाँ कहीं भी हैं सुख शांति से होंगे। तुम्हें आगे एक बड़े कार्य को संपन्न करना है। रुकिए, यद्यपि मैं बुरी तरह से चोटिल हुआ था, मगर अब मुझे अपने घाव की कोई अनुभूति नहीं हो रही है, बल्कि वास्तव में तो मैं स्वयं को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। ये कैसे संभव है? ऐसा युग ने वैद्य जी से कहा। तुम चोटों से परे हो युग, तुम अमर हो। आपने मेरे प्राण बचाए जैसा कि आप कह रहे हैं और मेरे नगर निवासियों को मृत्यु के मुख में छोड़ आए, मगर मुझे आपकी इन परी कथाओं पर विश्वास नहीं। मैं इसी क्षण यहाँ से जा रहा हूँ अपने लोगों के पास। युग कक्ष से बाहर निकला और बाहर का दृश्य देख अवाक रह गया। उसने ऐसा क्या देखा जो कि अवाक रह गया। हे प्रभु, कितनी सुंदर जगह है ये। जब युग आगे बढ़ता है तो वह प्रकृति की सुंदरता से आश्चर्यचकित होता है। घास बहुत नरम थी, वह कभी ऐसी घास पर नहीं चला था। इतना सुंदर उद्यान, इन अनोखे वृक्षों व फूलों से सुसज्जित। यहाँ तो सूर्य का प्रकाश भी मेरी आंखों को कष्ट नहीं पहुँचा रहा। शीतल हवा ने मेरी नसों को शांत कर दिया है। और ये सभी पुष्प, क्या ये वाकई में असली हैं? ये कौन सी जगह है?
अचानक युग ने बगीचे में दो पुरुषों को प्रवेश करते हुए देखा। वे युग के पास आ रहे थे और इससे पहले कि वह कुछ भी समझ पाता, उन्होंने उससे बात करना शुरू कर दिया जैसे कि वे उसे जानते हों। तुम अब पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हो। आप लोग कौन हैं एवं मुझे कैसे जानते हैं? ये हैं देवपुर के महाराज रत्नाकर और मैं हूँ इनका प्रधानमंत्री सुमेध। युग, हमें ढेर सारी बातें करनी है, कृपया मेरे साथ आइए, ऐसा महाराज ने कहा। युग राजा रत्नाकर के साथ एक कमरे में प्रवेश करता है। मैं समझ सकता हूँ युग की अभी तुम्हारे अंदर बहुत उथल पुथल मच रही होगी, परंतु चिंता ना करो, समय के साथ तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसा राजा रत्नाकर जी ने युग से कहा। अगर आप वही हैं जो आप कह रहे हैं, तो फिर आपने मेरे लोगों को क्यों नहीं बचाया और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मेरी बात ध्यान से सुनो युग, हम देवताओं के वंशज अवश्य हैं, मगर मनुष्यों के इस संसार में हम हस्तक्षेप नहीं करते। हम मानवों एवं स्वर्ग के देवताओं के मध्य एक संबंध सूत्र की भूमिका निभाते हैं। कुछ गिने चुने मनुष्य ही हमारे अस्तित्व से विज्ञ हैं। स्वयं देवराज इंद्र ने हमें तुम्हें यहाँ लाने का निर्देश दिया। देवराज इंद्र, क्या ये कोई स्वप्न है? मैं आप लोगों की किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ऐसा युग ने कहा। तुमने शाक्यशूर के विषय में सुना है। ये वही शैतान राजा है जिसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था। विजयगढ़ ही वह एकमात्र राज्य नहीं जिस पर इसने आक्रमण किया है। उसे सत्ता की असीम लालसा है।